मोबाइल रहने की वजह से, इनकी फिक्स्ड न होने की वजह से, इनकी मूवमेंट लेटरल मूवमेंट होने की वजह से इनको एक प्रॉपर्टी मिलती है दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइडिटी। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फ्लूइडिटी, और फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं उसको। क्या कहेंगे? फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। तो इस फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से तीन चीजें पॉसिबल हो सकती हैं एक सेल मेम्ब्रेन में। पहली बात यह हो सकती है कि एंडोसाइटोसिस इज बिकॉज ऑफ दिस, exocytosis is because of this fluidity, and cell or membrane biogenesis is because of this fluidity. So because of the lateral movement, it does what? Is the fluidity of the membrane. It possesses the this cell membrane a property known as fluidity. So fluidity की वजह से exocytosis मुमकिन है एक सेल मेम्ब्रेन में, एंडोसाइटोसिस इस सेल में मुमकिन है, और सेल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इसी की वजह से हो सकते हैं। सो तीन प्रोसेसेस एक साथ इसी फ्लूइडिटी की वजह से हो सकती हैं पॉसिबल एक सेल में। तो एंडोसाइटोसिस में क्या होता है? सिंपली जो सेल के मटेरियल्स होते हैं, सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? अगर सेल के बाहर वाले हिस्से में प्रेजेंट होगा कोई मटेरियल, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया होगा, तो जो ये सेल है वो क्या करेगी काम? वो इस बैक्टीरिया को एनगल्फ करेगी। दैट मीन्स द सेल डू व्हाट? सेल will get the material from outside to inside. Outside से वो material लाएगी inside. That very process is called endocytosis. The process in which the cell gets the material from outside to inside is called as endocytosis. And the process which is the reverse, जिसमें सेल क्या करेगी? थ्रो आउट करेगी या रिमूव आउट करेगी किसी भी मटेरियल को फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एनवायरनमेंट, इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस. एंड अनदर इज द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मीन्स द बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. एज यू ऑल नो, द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ lipids as well as proteins. So it has got the another property of membrane biogenesis. Membrane biogenesis means building of cell membrane. तो इससे ये वो वाली प्रोसेस होती हैं जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं, जो जिम्मेवार होती हैं मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। तो इस तरह से ये जो तीनों प्रोसेसेस, तीनों फिनोमिनाज हैं, ये किस वजह से पॉसिबल हुई? बिकॉज ऑफ द फ्लूइडिटी. जो फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स थी, उन्हीं की वजह से ये तीनों प्रोसेसेस आगे ओरिजिन में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लियस. क्या पढ़ेंगे हम? न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हम न्यूक्लियस के बारे में कुछ जिक्र करेंगे। जो न्यूक्लियस होता है, आप सब लोगों को पता होगा कि न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, जो कंट्रोल करेगा सेल को। दूसरी बात है कि इसको हम ब्रेन भी कहेंगे, क्योंकि जब इसको कंट्रोल सेंटर कहेंगे तो फिर आप इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि दिमाग ही होता है जो कंट्रोल करता है चीजों को, तो या एक इंसान को। इसके बाद इसमें ये फैक्ट ये भी है कि रॉबर्ट ब्राउन जो थे, उन्होंने डिस्कवर किया था इसको 1831 में। फिर इसके बाद फ्लेमिंग जो थे, उन्होंने स्ट्रक्चर बोला इसका, किसका? इस न्यूक्लियस का। तो इसके बाद इसमें हम बोलेंगे कुछ टर्म्स, जैसे मोनोन्यूक्लियर किसको कहते हैं? मोनोन्यूक्लियर और मोनोन्यूक्लिएटेड। ए न्यूक्लिएटेड या ए न्यूक्लिया किसको कहेंगे? या मल्टी न्यूक्लिएटेड किनको कहेंगे? मोनोन्यूक्लिया मीन्स वेयर देयर इज
प्रेजेंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियाई, जहां पे एक ही न्यूक्लियाई होगा तो उसको मोनोन्यूक्लियाई कहेंगे। जहां पे कोई नहीं होगा तो नो न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट, तो ए न्यूक्लिएटेड कहेंगे। ए मीन्स एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियाई and multinucleated means where there are many nuclei present. So these are the three terms I have discussed. उसके बाद इस मोनोन्यूक्लियाई तो हर एक सेल में मौजूद होती है, एवरी सेल। तो ए न्यूक्लियाई जो होता है ये होता है आरबीसीज में। आरबीसीज डू नॉट पोजेस व्हाट न्यूक्लियाई, मेच्योर आरबीसीज, दैट मीन्स इरिथ्रोसाइट्स डज नॉट पोजेस दिस न्यूक्लियाई। एंड मल्टी न्यूक्लियाई मीन्स स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, स्केलेटल मसल सेल्स, दे कंटेन मेनी nuclei. So in today's video we have discussed a small, or we can say a nutshell about this nuclei. Tomorrow we will discuss the functions as well as the structure of the nucleus. Hope you would have understood all today what I have been tell to you all. Thanks for listening and watching my videos.